लॉस जो है ना बेसिकली एक ऐसी जर्नी है, जैसे वेट लॉस को लेकर मैंने शायद एक लेक्चर भी दिया था अभी बीच में, उसमें मैंने बताया भी था कि वेट लॉस को लेकर के कई सारे मिथ्स चल रहे हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि अभी तक हमने बहुत खा लिया, अब बिना खाए बिल्कुल बंद कर देंगे सारा और फिर वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे अपना भी चैनल है, सोशल मीडिया पे लोग कह देते हैं, हमें सुन के भी अच्छा लगता है कि घर बैठे बैठे घटाएं 30 दिन में 20 किलो। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर बैठे बैठे अगर घट जाता तो बैठे बैठे तो बड़ा है बिल्कुल सही। बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता। हाँ। अगर आपको कुछ पाना है तो बैठना तो सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। तो घर बैठे बैठे वाला जो स्लोगन है ना, इसको तो गायब कर दो दिमाग से। हाँ, और डाइट पर बहुत फोकस करके वेट को कम करना, कि डाइटिंग करके, डाइटिंग का मतलब, डाइटिंग के दो अर्थ होते हैं। डाइटिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक जो आपके लिए ज़रूरी है वो डाइट आप लो, वो तो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन ही ये होती है कि आप बैलेंस क्वांटिटी में जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें ले रहे हो, उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। डाइटिंग का मतलब लोग समझ रहे हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं खाने को डाइटिंग कर, हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं खाते, तो उसको डाइटिंग नहीं बोला जाता। आप ये मान के चलो कि आप खाओ ज़रूर, लेकिन एक्सेस में मत खाओ, लेकिन वैसा मत खाओ जो आपके सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन वो मत खाओ जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन उतना मत खाओ जितने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम अगर खर्च कर रहे हैं 1200 किलो और खा रहे हैं 3200 किलो कैलोरी, तो फिर वो ज़्यादा ही हो जाएगी। अब उस ज़्यादा को खर्च करने के लिए या तो बहुत चलो फिरो, व्यायाम करो, तो फिर हम इतना करें क्यों, ज़्यादा खाएं क्यों? तो हमारे लिए जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, और उतने को खा करके भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहे, उसके लिए एक्सरसाइजेस तो फिर भी करनी पड़ेंगी। जैसे जनरली लोग सोचते हैं हमको आप व्यायाम मत बताओ, हमको तो ये कह दो हम और कम खा लेंगे, हम तो बैठे बैठे रहते हैं पूरे दिन, हम बिल्कुल कम खा के काम चला सकते हैं, हमको व्यायाम मत बताओ, व्यायाम तो नहीं करने हैं। तो व्यायाम नहीं करने से या कम खाने से आप बाय चांस मान लेते हैं कि वजन को कम भी कर लोगे, लेकिन कुछ समय के बाद चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, बाल झड़ना चालू हो जाएगा, आपका जो बॉडी का टेक्सचर है वो बहुत ख़राब होना चालू हो जाएगा, आपकी बायोलॉजिकल एज बढ़ जाएगी एकदम से, आपकी एफिशिएंसीज बिल्कुल डल हो जाएंगी, और आप 40 साल की उम्र में ही 82 के लगना चालू हो जाएंगे या 52 के लगना चालू हो जाएंगे। तो एक्सरसाइजेस का अपना महत्व होता है, और बिना एक्सरसाइजेस के आप अगर वेट को कम करते हो ना तो बहुत ही खराब तरीका माना जाता है। अब ये कि अपना वेट ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा तो था ही, कितना था में ज़्यादा है, मॉर्बिड ओबेसिटी 102.8 था सर, 102.8 था। हाँ, तो 102.8 था। अब अपना आ रहा है 99.25, और दिन अपने को हुए हैं 9 दिन हुए, 9th डे, 8 दिन हुए हैं। 9 चलो, हाँ 8 ठीक है, दिन हुए बिल्कुल। तो 8 दिन में ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कंसिस्टेंसी में वेट जाता रहे, इसके लिए चूंकि डाइट यहाँ जो भी दी जा रही है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। वो डाइट ठीक है, उबली हुई सब्जियाँ देते हैं हम, हरी सब्जियाँ जो भी सीजनल होती हैं वही दी जा रही हैं। आप सलाद खा सकते हो, आप फल खा सकते हो, आपकी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, आपको प्रॉपर अच्छी मात्रा में रफेज मिल रहा है, फाइबर्स मिल रहे हैं। रायता ले सकते हैं, रायते में चूंकि छौंक लगता है लेकिन जरा सा ऑयल होता है उसमें, जरा सा, और वो भी उतना जितने में जीरा सेका जा सके, ज़्यादा नहीं होता। और रायता हम वो दही वाला नहीं बनाते, जैसे अपन देख ही रहे होंगे कि आजकल होता है ना कि दही में बूंदी डाल करके दुनिया भर का, और गाढ़ा गाढ़ा, फिर वो कैलोरी ज़्यादा हो जाती है। अपन छाछ बिल्कुल पतली छाछ होती है, और उसमें भी लौकी या कद्दू, या जैसे आप लोग कभी कभी आते हुए होगे, रायता तो कभी ढंग का बनवा दिया करो जो टेस्टी जो बन जाए। तो टेस्टी तो होता है क्योंकि खट्टा होता है, उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, हाँ, तो टेस्टी तो हो जाता है। खट्टा और नमकीन तो किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कैलोरी नहीं है, तो वो लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं। घर पे भी आप अगर जैसे करते हैं प्लान, तो जो छाछ होती है उसमें आप बराबर पानी मिला करके, थोड़ा सा आप कद्दू कस करके, कद्दू या लौकी या खीरा कुछ भी डाल के उसको थोड़ा सा उबाल के डालेंगे तो और भी जल्दी डाइजेस्टिव हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, और उसको छौंक लगा दो तो वो लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। फल आप ज़्यादा मात्रा में खा सकते हो,
फल की क्वांटिटी तो जैसे अगर आप चाहो तो 1% इन केजी टोटल बॉडी वेट का, तो अगर जैसे अपना वेट अभी 99 पॉइंट जो भी 2 आ रहा है, हाँ। तो हम लगभग 990 ग्राम फल खा सकते हैं। ठीक है। हाँ, 1% इन केजी, हाँ, तो 990 ग्राम फल खा सकते हैं। हम इसका डबल खा सकते हैं सैलेड और सब्जी। ठीक है। और अगर हमने इतना खा लिया तो निश्चित ही फिर हमारा खाने का मन नहीं करेगा। ठीक सर है। मेरे को एक्चुअली इसमें भी यही हो रहा है, जैसे मैं लंच लेती हूँ तब मेरे को भूख लगाती है, बट तब वो इतना हैवी हो जाता है कि मुझे डिनर के टाइम पे बिल्कुल भूख नहीं लगती। अच्छा, डिनर के टाइम पे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। हाँ, वो तो डिनर को आप केवल सैलेड से रिप्लेस कर दो, ठीक है। केवल सैलेड ले लो, हाँ। या बॉइल्ड वेजिटेबल। तो बॉइल्ड वेजिटेबल और सैलेड एक ही चीज होती हाँ है। हाँ सैलेड कच्चा है, सब्जियां जो हैं दोनों वही को- सलाद को उबाल करके दे देते हैं, क्योंकि हम तो लौकी के अलावा कभी कभी खीरे की या फिर ककड़ी की भी सब्जी बना देते हैं। तो खीरा ककड़ी तो जनरली सलाद है, बिल्कुल। लेकिन हाँ। उसी को उबाल करके उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के, हींग डाल के, छौंक लगा के वो सब्जी भी दे देते हैं। तो उबला हुआ सलाद या उबली हुई सब्जी और सलाद की सर, क्वांटिटी आप दोनों अच्छी में से मात्रा में बेटर ले। कौन रहेगा, सैलेड या बॉइल्ड वेजिटेबल्स? दोनों ही बेटर है, ठीक है। दोनों ही बेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्टरनेट करते रहे इनको। ऑल्टरनेट कर लो या दोनों चीजें एक साथ भी खाई जा सकती अच्छा, हैं, कोई ओके, इशू नहीं। ठीक है। हालांकि ऐसा बोला जाता है नेवर मिक्स कुक्ड एंड अनकुक्ड डाइट, पका हुआ और कच्चा कभी मिलाकर नहीं खाया जाना चाहिए, डाइटेटिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं। लेकिन चूंकि हम जो कुक्ड के रूप में आपको बॉइल्ड वेजिटेबल दे रहे हैं उसको कुक्ड नहीं माना जा सकता, वो तो उबला हुआ है, उसमें कुछ है ही नहीं, स्टीमिंग है वो, बस स्टीमिंग नहीं, बॉइल्ड है वो। हाँ पानी में डाल के उबाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा छौंक लगा के, हींग और जीरे का छौंक होता है। कोई तलते कढ़ाई में ऐसा बना करके तो खिला नहीं रहे आप, बिल्कुल। सिंपल सा खाना है, तो वो चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। हाँ। सर, अब एक बात आती है- फ्रूट्स में भी कोई होता है क्या कि ये फ्रूट खाओ ये मत खाओ? हाई या अपनी ग्लाइसेमिक choice इंडेक्स थोड़ा का? छोड़ दो बस। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है मैंगो जैसे आप फलों में आप संतरा खा रहे हो, आप 300 ग्राम आपने संतरा खाया और 300 ग्राम आपने अंगूर खाए, दोनों में अंतर होगा। 300 ग्राम आपने पपीता खाया और 300 ग्राम आम खाए, दोनों में अंतर होगा। 300 ग्राम आपने एप्पल खाया और 300 ग्राम आपने चीकू खाया, अंतर होगा। तो ये जो अंतर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, जो बहुत मीठे फल हैं उनको खाना है लेकिन कम कम quantity। क्वांटिटी में। हाँ, ठीक है। तो जब भी बहुत मीठे की क्रेविंग हो तो ये मीठे फल ऑप्शन में रख लो कि तब ये खा लो। अदरवाइज आप बाकी के फल जो है ना, जिनको बेसिकली हालांकि फैट कटर होते नहीं हैं, लेकिन जो सिट्रस या सॉर फ्रूट्स जो होते हैं इनको फैट कटर माना जाता है, या कुछ फल जिनको 0 कैलोरी या नेगेटिव कैलोरी माना जाता है। नेगेटिव कैलोरी तो दुनिया में कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नेगेटिव कैलोरी हो, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो कि आप अपनी डाइट को अच्छा करो, ना कि डाइट बिल्कुल बंद करके वजन कम करो, ठीक है। पहला मतलब फ्रूट्स का जूस या कट करके? जूस की जरूरत नहीं है। हाँ। जूस का मतलब होगा आप 1 किलो मौसम्बी खा नहीं सकते, लेकिन 1 किलो मौसम्बी का जूस आप 1 मिनट में पी जाओगे। तो आपको चाहिए कि आप अपनी फाइबर की डाइट भी बढ़ा रहे हो होल फ्रूट खा के, और आप अपनी क्वांटिटी भी कम कर ले रहे हो होल फ्रूट खा के, तो आपको होल फ्रूट ही खाना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान तो रखो। सर, जैसे इसकी वर्किंग लाइफ होती है उस टाइम पे अपन क्या सिस्टमेटिक रखें कि इसकी डाइट वाला चीज़ भी हो जाए, वेट लॉस में भी इसको फायदा हो, हाँ। और मतलब वो होता है ना कि न्यूट्रिशंस भी पूरे जा रहे हैं, एनर्जी लेवल भी बना रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल, ठीक है। मैंने जो बताया आपको कि 1% इन केजी हाँ। फ्रूट्स ले लो, सीजनल हाँ। फ्रूट जो भी हैं, और 2% इन केजी आप वेजिटेबल और सैलेड ले लो, ठीक है। आपका हो गया। आपको ओके। कोई वीकनेस नहीं आएगी, अब आप इसको जैसे करके देख इसके सकते अलावा हो। कभी कुछ खाने का मन किया, अपन इसके ये अलावा फॉलो तो कर रहे हैं? आपको जो मन करे थोड़ा ही खा पाएंगे, क्योंकि इतना खा के अपन पेट ठीक है, बिल्कुल भर कभी चुके मान लो होंगे। चेंज के लिए थोड़ा सा कुछ ले कोई सकते इशू हो नहीं, आप, है फिर ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ऐसा बोला जाता है कि 70% ऑफ योर टोटल डाइट इन अ डे शुड बी अल्कलाइन, ओके। 30% आप एसिडिक ले सकते हैं, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यकता तो एसिड की भी है ही। ऐसा नहीं कि आप एसिड को बिल्कुल भूल करके सिर्फ अल्कलाइन भर दो तो लो स्टमक एसिड का केस हो जाएगा। फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया एक बड़ी समस्या है, जिसमें एसिड बनना ही बंद हो जाता है, तो फिर पेट फूलना ही चालू हो जाता है, फूलता ही रहता अच्छा, है। हाँ। तो वो भी तो नहीं चाहिए अपने को। हाँ। तो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब चीजें बैलेंस क्वांटिटी में हो, ठीक है, ठीक तो वो ध्यान रखा जाए। एक्सरसाइजेस का विशेष फॉलोअप रहेगा। एक्सरसाइजेस तो आप रेगुलर करोगे, और एक्सरसाइजेस यहाँ अभी तो और है ना। सर, अभी हाँ मैं यही बोल रही हूँ, अभी अपन जैसे भी कंटिन्यू रख रहे हैं, बट ये है कि बीच में इसको पीरियड्स आएंगे, उस बीच में ये कुछ नहीं कर पाएगी। कोई इशू नहीं भाई, पीरियड्स अगर आ रहे हैं तो उन 2-3 दिनों में या 4 दिन जो होंगे, हाँ। उन दिनों में अपन
लाइट एक्सरसाइजेज मतलब वॉक कर सकते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट, कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि वॉक लगभग तो लगभग बिल्कुल नहीं आपका कर मोर देन पाएगी। 50% जो पार्ट है वो चलता रहेगा। जिससे इसका काफी कुछ- पैनिक होता ऐसा है, मेरा 2 मतलब- दिन अच्छा, बिल्कुल dysmenorrhea है। हिल ही नहीं हाँ। पाएगी, मतलब 2 दिन तो कम से कम ऐसा रहेगा, तीसरे दिन कोशिश कर सकती है, चौथे दिन, अब बाकी के 2 इसको दिन हाँ। डिसमेनोरिया बोला जाता है, और ओके। डिसमेनोरिया के कई टाइप्स होते हैं, उसका हाँ। भी ट्रीटमेंट हो जाएगा जैसे अच्छा। जैसे वेट लॉस होगा, प्लस जो बेसिकली ये जो गायनिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हाँ, हाँ। गायनिक प्रॉब्लम में आता है डिसमेनोरिया भी, बहुत मेंसेस पैनिक डिसऑर्डर होता है माना क्योंकि जाता इसका हद से ज्यादा। तो इस डिसमेनोरिया के कई टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स में भी जैसे ये कंजेस्टिव है, या फिर ये स्पाज्मोडिक है, पीरियड स्टार्ट होने के पहले पेन चालू हो जाता है, या फिर पीरियड स्टार्ट होने के ड्यूरेशन में पेन होता रहता है जब चालू होता Duration में है। होता हाँ, तो ये Second, स्पाज्मोडिक third day डिसमेनोरिया। बहुत ज्यादा रहता है। हाँ। स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस समय पे पेन होता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। क्योंकि हमारी प्लानिंग ये थी कि पीरियड्स टाइम पर इसको ले जाएं और फिर वापस छोड़कर जाएं। अब आप हमको गाइड करो कि हमको उस टाइम भी इसको यहीं छोड़ना चाहिए क्या? वो एक बार देख लेंगे, डिसाइड करेंगे उस ठीक समय है। थोड़ा सा कैसा रहता है ये ठीक वाला है। टाइम, उस हाँ। टाइम पे अपन देख लेंगे। ठीक है। अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 दिन के लिए ब्रेक करके फिर अपन हाँ, बाद में क्योंकि plan जयपुर करेंगे। पास ही रहते हैं, हमको चलेगा, दिक्कत कोई भी issue नहीं है। कोई इशू नहीं, चल ठीक सकता है। ठीक है, ये पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं, फिर देखते हैं हाँ। क्या करना है। और आपके अकॉर्डिंग